हमारे पूज्य संत बैठे हैं, सभी पूज्य महापुरुषों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। एक साधु साई कथा सुना दें। आप कहेंगे किस पुराण में लिखी है, तो वो हम नहीं बता पाएंगे, किस पुराण में है ही नहीं तो हम कहाँ से बताएंगे। पर सधुक्कड़ी कथाएं परंपरा से प्रचलित होती। हमारे गुरुजी ने सुनाई, गुरुजी के गुरुजी, गुरुजी के गुरुजी को गुरुजी के गुरुजी ने सुनाई, उनके गुरुजी को उनके गुरुजी ने सुनाई। इस तरह से संतों में कुछ प्रसंग प्रचलित हैं। एक त्यागी तपस्वी महात्मा चित्रकूट में रहते थे। बड़ा जोर भजन करते थे, कंचन कामनी के आकर्षण से सर्वथा विमुक्त थे, अहर्निश भजन ही करते थे, परम वैराग्य पूर्ण तितिक्षा पूर्ण रहने से रहते थे। उनकी उपासना साधना तपस्या के ऊपर, उनके प्रेम के ऊपर श्री वैकुंठनाथ भगवान रीझ गए और भगवान कभी कभी उनके पास बैठने आते थे, सत्संग करते थे उनके साथ। एक दिन भगवान रमा वैकुंठ से जा रहे थे तो लक्ष्मी जी ने कहा, क्या बात है, कुछ समय से आप कई बार बस उठते हो से सैया से और फिर गायब हो जाते, कहाँ चले जाते हो हमको बिना बताए? अरे कम से कम बताओ तो सही, कहाँ पधार जाते हो, फिर थोड़ी देर में आ जाते हो, कहाँ जाते हो? ठाकुर जी बोले, देखो लक्ष्मी जी, चलते समय टोकना नहीं चाहिए। अब तुमने टोका लगा दिया तो क्या करोगी जान के? हमारे भक्त हैं, कभी किसी भक्त के पास जाने की इच्छा होती हम चले जाती। महाराज ऐसा कौन सा भक्त है जिसके पास आप दौड़ दौड़ के जाते हैं? अरे बोले, हम दर्शन करने जाते, सत्संग करने जाते हैं। कौन है वो संत? बोले चित्रकूट धाम में रहते हैं। बड़ी महिमा सुनाई भगवान ने। लक्ष्मी जी बोली, हम भी चलेंगे। भगवान बोले, बस इसलिए तो हम तुमको बिना बताए जाते थे। वो माई दाई से दूर रहने वाले महात्मा हैं। जैसी तुमको देखेंगे तुम हो लक्ष्मी, तुम्हें बड़ी ठसक है कि हमको सब मानते हैं, और वो त्यागी तपस्वी महात्मा एक लंगोटी लगाए बैठे हैं। मुझे हे माई दाई दूर हट दूर हट दूर हट दूर हट ऐसे करेंगे, तुमको गुस्सा आ जाएगा। तो तुम वहां सोचो कि अर्घपाद्य और आसन और मधुपर्क मिलेगा, ये अपेक्षा मत करना। हम भी जाते हैं, महात्मा एक टाट दे देते हैं, उसी पर हम बैठ जाते हैं। टाट पर बड़े ठाट से बैठ जाते हैं। और आपको तो पता नहीं टाट भी मिलेगा कि नहीं, वो घुसने नहीं देंगे, दूर खड़ी रहो, तुमको गुस्सा आ जाएगा। लक्ष्मी जी बोली, आदर सम्मान तो पूरे ब्रह्मांड में मुझे प्राप्त होता ही है। इतने बड़े संत हैं जिनका दर्शन करने आप जाते हैं, तो हम भी चलेंगे दर्शन करने। बहुत समझाया भगवान ने, लक्ष्मी जी मानी नहीं, चली। हुआ वही जो होना था। जैसी लक्ष्मी जी को संग में देखा, सोई महात्मा जी थोड़े से नाक सिकोड़े। अरे बोले, यही तो बात है, इसलिए तो हम सबसे हाथ जोड़ते हैं। अकेले आते थे तब तक तो ठीक थे, अब माई दाई ले आए संग में, ले साहब त्यागी तपस्वी महात्मा, यहाँ माई दाई का क्या काम? ठाकुर जी ने कहा लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी तो हम क्या करें? ओ माई वहीं खड़ी रहो, वहीं बैठ 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 माई वहीं बैठ जा। आगे आने नहीं दिया लक्ष्मी जी। एक बार भी लक्ष्मी जी की ओर आंख उठा के नहीं देखा। भगवान के साथ सत्संग चर्चा होती रही और भगवान मिले जुले, भगवान को दंडोत प्रणाम किया और वहीं से लक्ष्मी के भी हाथ जोड़ लिए। और इसके बाद ठाकुर जी गरुड़ पर बैठे, लक्ष्मी जी के साथ चले गए। लक्ष्मी जी उनकी निरपेक्षता से बहुत प्रभावित हुई। अरे बोले, भाई देवता दानव मानव सब हमारी कृपा चाहते हैं, पर भाई विलक्षण महात्मा है, धन की संपत्ति की ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री लक्ष्मी की ओर भी नजर उठा के नहीं देखा। ओहो, बड़ा भारी वैराग्य। महाराज ऐसे संत की चरण रस तो वैकुंठ में पड़नी चाहिए। हम लोग गृहस्थी हैं तो खाली दूसरों को थोड़ी कहना चाहिए कि साधु सेवा धर्म हमारा। हम लोग गृहस्थी हैं, हमारा भी साधु सेवा धर्म है। तो त्यागी जी को एक दिन न्योता दें वैकुंठ में।
तो बोले ठीक है, देखो दूर दूर से दर्शन ठीक है, सत्संग ठीक है, न्योते के चक्कर में मत पड़ो। अरे नहीं महाराज, कैसे, न्योता तो जरूर देंगे। तो भगवान ने त्यागी जी को कहा आपका निमंत्रण है। कहाँ? वैकुंठ में। और कहाँ? तो बोले वैसे तो जब से हमने घर छोड़ा, साधु बने हैं, तब से किसी गृहस्थी के घर में आज तक हम गए नहीं, और आप तो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, और आप आज्ञा कर रहे हैं, तो जैसी आपकी आज्ञा। पर हम पहुंचेंगे कैसे? भगवान बोले वाहन उपस्थित हो जाएगा, गरुड़ जी को भेज देंगे, गरुड़ जी आपको आराम से पीठ पर बिठा के ले आएंगे। गरुड़ जी आए, बता दिया संत ने कि इतने बजे तक हमारा पाठ पूजा हवन सब हो जाता है, 24 घंटे में एक बार प्रसाद पाते हैं। वो भी कंदमूल फल कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मंदाकिनी का जल पी लेते हैं। कंदमूल फल भी हमेशा थोड़ी मिलते हैं, नहीं मिले तो नहीं मिले, जैसी आराम। तो ठीक है, एक समय पाना है, कुछ भी पाना है। समय से त्यागी जी पहुंच गए। भगवान ने बड़े आव भगत की, आओ महाराज, अर्घपाद्य सब निवेदित किया, आसन पर बिठाया। लक्ष्मी जी ने अपने हाथ से रसोई बनाई, किसी दूसरे को छूने नहीं दिया, और बढ़िया खीर, मालपुआ, गुलाब जामुन और हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, इमरती और जाने क्या क्या, ये तो सब बनाया सो बनाया। बढ़िया कढ़ी, भात, ये सब भी बना, फुल्का, दाल। ये देखते ही त्यागी जी फिर बिगड़ गए। अरे हमारा वैराग्य इतना कच्चा है कि हम गृहस्थी के घर की कच्ची रसोई खाएंगे? हम तो जंगल में रहते ही कंदमूल फल पाते हैं, और तुम गृहस्थी आदमी माई दाई के हाथ की कच्ची रसोई। आप कहेंगे ऐसा होता है? हाँ, पुराने महात्मा ऐसे होते। ब्रज में भी प्रायः बैरागी रामानंद संप्रदाय के साधु गांव में ब्रज में कहीं रहते तो चुटकी आटा मांगकर अपने हाथ से बनाते पाते, और हमारे अन्य जो संत हैं वो मधुकरी मांग करके निर्वाह कर लेते हैं। विशेषकर गौड़ीय परंपरा के संत तो मधुकरी मांग लेते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी की यही आज्ञा है। पर थोड़ा आचार विचार और ठाकुर जी के भोग का आग्रह होने के कारण अपने जो साधु हैं वो चुटकी आटा मांग लेते हैं, अपने हाथ से बनाए, ठाकुर जी को भोग धराए, पाए। बोले ये सब हम नहीं पाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि पक्की पक्की पालो। अरे बोले इसमें कच्ची पक्की का खत्म हो गया, एक ही थाल में कच्ची पक्की एक साथ पधरा दी तो अब सब कच्चा ही हो गया, अब हम कुछ नहीं खाएंगे। हाँ, ऐसे हम अड़िया खड़िया साधु थोड़ी, हम टकसाली महात्मा हैं। तो महाराज भूखे जाओगे? नहीं, कुछ फलमनिया करके ले आओ, भोग लगा के ले आओ, तुलसी से पधरा के लाओ। कुछ नहीं पाए, लक्ष्मी जी के हाथ को बना फलमनिया करके पाए। लक्ष्मी जी को तो होठ फड़कने लगे, बड़ा विचित्र महात्मा, बड़ी आफत मोल ले ली यहाँ न्योता देके। बोले देखो मैंने अपने हाथ से बड़े परिश्रम से बनाया है, और रोज हमको ही भोग लगा के पाते हो, आप यहाँ ज्यादा त्याग वैराग्य छांट रहे हो, प्रेम से पालो जो हमने बनाया है। बोले देखो हम दुनियादारी की सुनते नहीं है, हम महात्मा हैं, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। हाँ, लंगोटी लगाइए राम जी के नाम पर, तुम्हारी खरी खोटी सुनने के लिए लंगोटी लगाइए, बात ही बात करस बढ़े आइए। लक्ष्मी जी ने कहा तुम नहीं पाते हो, हमारे बनाए हुए भोजन का तिरस्कार किया है, तुम्हें शाप देती हूं, तुमको रोटी के ऊपर रोटी खाने को जीवन में कभी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा श्राप है महाराज, मैंने रोटी के ऊपर बहुत बड़ा श्राप है महाराज, मैंने रोटी के ऊपर रोटी खाने, घर के खाने को नहीं मिलेगा। अरे कोई कितना भी कम पाता हो, 2-4 फुल्का तो पाएगा कि नहीं पाएगा? लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, तुमको रोटी पर रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगा। महात्मा बड़ी जोर से हंसे, बोले माता जी बहुत अच्छा कर दिया, हमने तो आज तक रोटी पर रोटी धर के खाए ही नहीं है, आपने क्या श्राप दिया हमको? हम तो कंदमूल फल पाते हैं, और कहीं से चुटकी आटा मिल जाएगा
तो रोटी पर रोटी धरने का काम ही क्यों करेंगे? पाव आध सेर का, सवा सेर का आटे का एक ही टिक्कड़ बनाएंगे, भूभर में दे देंगे, धूना में दे देंगे, और जब टिक्कर खिलखिला के हंसेगा, हमारे त्यागी जी जानते टिक्कर कैसे हंसता है। महात्मा लोग कहते हैं अब खिल गया टिक्कर, तो खिल जाता है, दरार सी पड़ जाती है, पर विभूति झाड़ के, और कहीं बढ़िया वेद लक्षणा गाय का सुंदर बिलोना कड़काया हुआ घी हो, और थोड़ा इतना एक लौनी घी पधरा दिया जाए उस पर, और कुछ नहीं इतना गुड़ रख दो, 56 भोग 36 व्यंजन नतमस्तक है। और गुड़ भी न हो तो हरी हरी धनिया, हरी हरी मिर्चा और थोड़ा नमक जीरा, इसकी चटनी, झन्नाटेदार चटनी, क्या कहना। नेक नेक भोग लगा के पाते जाओ, बिना प्रेम के प्रेम का उदय हो जाएगा, आंख नाक सब झरने लग जाएगी। अरे टिक्कड़ का स्वाद भी बड़ा अद्भुत होता है, और महात्माओं के हाथ का तो क्या कहना। तो महात्मा बोले बहुत अच्छी बात है, हम रोटी पर रोटी धर के क्यों खाएंगे। आज भी महाराज जी घूमने फिरने वाले महात्मा, भाई रोटी बनाएंगे तो चकला रखना पड़ेगा, बेलन रखना पड़ेगा, तावा रखना पड़ेगा, और छोटी सी झोली और ब्रह्मपात्र लेके चलते हैं, वो इतना सामान कहाँ ला देंगे। इसलिए धूना पर हाथ के टिक्कड़ बनाए, और बस धूना में ही सिद्ध हो गए। जब तक नित्य नियम के तब तक टिक्कड़ सिद्ध, और बढ़िया प्रेम से भोग लगा के शालिग्राम जी रहते ही संतों के पास, गले में तुलसी मुख में राम, हृदय विराजत शालिग्राम। और हमारे महाराज जी कहते, पहाड़ी बाबा कहते, अरे शालिग्राम जी की सेवा विधि क्या है? अरे बोलो क्या विधि है? धोए के पीले दिखा के खा लो, धो के पी लो और दिखा के खा लो, इतनी सी सेवा में तो शालिग्राम जी राजी हो जाते हैं। तो बोले हमको तो कुछ नहीं, आपने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हम रोटी पर रोटी धर के क्यों खाएंगे, हम तो एक ही टिक्कड़ धूना में सिद्ध करके पा लिया करेंगे। पर हमको भजन नियम छुड़ाया, चित्रकूट धाम छुड़ाया, और यहाँ तक बुलवाया, और हमको श्राप दे रही हो। कान खोलकर सुन लो, बड़ी ठसक में हो कि हम लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। हाँ आप हैं लक्ष्मी जी, हमारी माता जी हैं, सब ठीक है, लेकिन ये मर्यादा के विरुद्ध काम आपने किया, हमको घर बुला के श्राप दे रही हो। मैं भी श्राप देता हूं, एक अंश से तुमको निम्न कुल में जन्म लेना पड़ेगा, और हम संतों की ही सेवा करनी पड़ेगी, धूना के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी, रास्ते में झाड़ू लगानी पड़ेगी, और जब संतों की सेवा करोगी तब राम जी मिलेंगे तुमको, तरस जाओगी तुम भी राम जी के लिए। हाँ, लक्ष्मी जी ने कहा जो आज्ञा हमें स्वीकार है, और वे लक्ष्मी जी ही एक अंश से शबर कुल में शबरी माता के रूप में प्रकट हुई, और उन्होंने संतों की सेवा की, और राम जी ने उनके आतिथ्य को स्वीकार किया। ये है साधु कड़ी कथा है। और आप कहेंगे कि ये कहीं संकेत है कि हाँ, हमने एक बहुत अच्छे रामायणी थे, आपने नाम सुना होगा, श्री अयोध्या जी के जानकी घाट के परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री राम पदार्थ दास जी वेदांती जी, अयोध्या के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे, जानकी घाट वाले महाराज जी, परम पूज्य पंडित श्री राम वल्लभ शरण जी के कृपा पात्र, प्रकांड विद्वान थे, अद्भुत महापुरुष थे। बहुत पुरानी बात है, हमने दर्शन नहीं किया उनका। उनके एक शिष्य थे वेदांती जी के, श्री स्वामी राम पदार्थ दास जी वेदांती जी के शिष्य थे, बुंदेलखंड के थे, ब्राह्मण देवता थे। उनका नाम था पंडित श्री राम गुलाम दास जी महाराज। गुरु महाराज का रखा हुआ नाम था पंडित श्री राम गुलाम दास जी महाराज। बहुत अच्छे रामायणी थे, उस जमाने के बहुत पुराने रामायणी थे।
गृहस्थ थे, पर आचार विचार ऐसा था कि विरक्त साधुओं में भी इस प्रकार की पवित्रता या आचार विचार वर्तमान समय में तो अति दुर्लभ है। लोग उनको घर में इसलिए नहीं रुकाते थे कि वो आ गए तो सब पानी खत्म, इतना आचार विचार था उनका। कुआं का पानी चाहिए, कुआं का पानी खींच के लाओ, नल का पानी छुएंगे नहीं। और लव शंका भी जाएंगे तो कम से कम घुटने तक पैर धोएंगे, आचमन करेंगे, कुल्ला करेंगे, एक घड़ा पानी तो खत्म कर ही देंगे। उन जमानों में नल होते नहीं थे, कुआं से पानी भर के लाना पड़ता था। बहुत कम लोग प्रार्थना करते थे कि पंडित जी हमारे यहाँ आना। पर पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जब उधर क्षेत्र में पधारते थे, वो महाराज जी के निकट आते थे, महाराज जी को सुंदर सुंदर मानस जी के प्रसंग सुनाते थे। उन पंडित श्री राम गुलाम दास जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात हम आपको सुना रहे हैं। महाराज जी के समक्ष जो उन्होंने कहा, बोले ये सबरी जी एक अंश से लक्ष्मी जी ही हैं। इसका प्रमाण क्या है? तो रामायण जी के भाव। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति करना था। मानऊ एक भगति करना था। तो रामायण जी कहते थे कि राम जी 27 वर्ष के रहे तब राम जी का वनवास हुआ। 10-11 साल और समझ लो, राम जी की आयु इतनी ही है। 10-11 साल और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? हैं? हाँ, 37-38, इससे ज्यादा नहीं। और सबरी जी की आयु क्या है? राम जी के आने के 10,000 वर्ष पहले मतंग महर्षि भगवान के धाम को चले गए। कितने हजार साल पहले? तो 10,000 वर्ष तक तो सबरी जी ने प्रतीक्षा की है। उसके बहुत पहले सबरी जी आ गई हैं। तो इतना तो पक्का है भैया जी कि 10,000 साल से ऊपर आयु तो उनकी वैसे ही है। और इसलिए बेपमाना तपस्विनी लिखा है, कांपती हुई तपस्विनी वृद्धा सबरी। हा, वृद्धा है, वयोवृद्धा है, तपवृद्धा हैं, वयोवृद्धा हैं सबरी। और ऐसी बूढ़ी, ब्रजभाषा में कहें तो पोपले से मोहड़े की, एक हाड़ की, क्षीण दुर्बल काय की सबरी। वाते ठाकुर जी इतनो रसमय संबोधन कर रहे हैं, भामिनी। ये कहने की क्या आवश्यकता? मानो वस्तुतः तुम मेरी भामिनी ही हो, संत सेवा के लिए धरती पर आई हो, और अब पुनः अपने स्वरूप में वैकुंठ में जाकर प्रतिष्ठित हो जाओ, क्योंकि मानव एक भगति कर नाता। तो ये बात श्री रामायण जी के मुखारविंद से हमने अपने बचपन में सुनी थी। तो उनका पाप